मनीष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, एडीजी का जो स्टेटमेंट था वो भी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया और देखिए उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये एक अचानक से भीड़ इकट्ठा नहीं हुई है, ये पहले से सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। और इसके अलावा एक और चीज जो स्पष्ट उन्होंने कर दी, जो हम लोग भी बता रहे हैं बार बार, कि सीएए एनआरसी आंदोलन वाले लोगों का इस हिंसा में हाथ था। देखिए बिल्कुल, कल जो जांच हुई थी उसमें ये बात कम से कम सामने आ चुकी है कि ये कोई अचानक उमड़ा हुआ जुलूस, अचानक उमड़ी हुई भीड़ नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक वे में बनाया गया प्लान था जिसे जुम्मे के दिन लागू कराने की योजना थी। जो मजीदिया कॉलेज है उसके आसपास के हिस्सों में जो पूरा मुस्लिम इलाका है, जिसे अटाला इलाका बोलते हैं, उस इलाके में जुम्मे की नमाज के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया था ताकि लोग इकट्ठे न हो। लेकिन बावजूद इसके वहां लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस ने समझा बुझाकर उन्हें शांत किया, लेकिन उसके बावजूद भी दोबारा वहां पर जमावड़ा लग गया और फिर थोड़ी दूर जाकर वो जुलूस की संख्या में आगे बढ़े और वहां जाकर पुलिस पर पथराव करने लगे। पहले से पेट्रोल बम का इंतजाम कर लिया गया था, पहले जो देसी बम होते हैं जिनकी आवाजें गली से आ रही थी उनका इंतजाम कर लिया गया था। तो ये सारी चीजें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ये जो इंतजाम अगर पहले से किए गए थे तो इसकी रणनीति भी पहले से तैयार कर ली गई थी कि जुम्मे की नमाज के बाद इस तरीके से निकलना है, भीड़ का इकट्ठा होना है और उसके बाद पथराव कर देना है। बड़ी चीज ये भी है कि इस मामले में छोटे बच्चों का सहारा लिया गया और जो जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि सबसे पहले एक छोटे बच्चे के हाथों से पत्थर चलवाया गया, बाद में वहां पर जो उस बच्चे के पीछे के लोग थे उन्होंने पथराव की शुरुआत की। तो ये सारी चीजें आगे बच्चों को निश्चित तौर पर मनीष, लेकिन एक बहुत चौंका देने वाली बात जो इस नए तरह के टूल किट में, इस प्रयोग में नजर आ रही है वो ये कि प्रयागराज में एडीजी ने कहा कि हमें पहले से ही अनुमान था इस तरह की हिंसा हो सकती है। जिन लोगों के साथ शांति को लेकर बैठक हुई, पहले तो उन लोगों ने वादा खिलाफी की। दूसरा, जो नया प्रयोग था कि जो लोकलाइट्स हैं, जो बिरयानी के ठेले लगाते हैं, उनको इन्वॉल्व किया गया, यानी कि आसपास के जो वेंडर्स थे, और किस तरह से मासूम बच्चों का इस्तेमाल किया गया एक तरह के गुरिल्ला वॉर को अंजाम देने के लिए। बच्चों को आगे शील्ड बनाकर प्रेजेंट किया गया। देखिए बिल्कुल, बच्चों को आगे रखा गया और पीछे खुद को रखा गया ताकि पुलिस अगर एक्शन लेती है तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो सावधानी बरते और पीछे जो बलवाई मौजूद है, दंगाई मौजूद है, उन्हें मौका मिलता जाए, उसका इस्तेमाल किया गया। जांच में सामने आया है कि अटाला इलाके में जो मजीदिया कॉलेज के आसपास का हिस्सा है वहां बड़ी संख्या में बिरयानी के दुकानदार हैं। एडीजी ने बयान भी दिया और जांच के बाद ही बयान दिया है कि ये दुकानदार की बड़ी भूमिका रही भीड़ को इकट्ठा करने में। मस्जिद के मुतवल्ली हैं, उनको पहले भरोसे में लिया गया था कि ज्यादा संख्या में नमाजी न जाएं और यहाँ पर आएं और उसके बाद चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से वो अपने अपने घरों की तरफ चले जाएं। तो उस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया मस्जिद प्रशासन की ओर से, मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से। तो उनको भी जांच के दायरे में लाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनकी भूमिका भी सवालों के घेरे में है। तो पुलिस जांच कर रही है। अब तक 68 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बाकी जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहे हैं। वीडियोग्राफी जो कराई गई है उसके आधार पर तस्वीरें निकाली जा रही हैं और पूरे शहर भर में ये तस्वीरें चस्पा की जाएंगी, पोस्टर इनके और मनीष, जाहिर सी बात है सख्त यहाँ पर, क्योंकि मैसेज पहले ही दिया गया था और इसीलिए शायद गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बिल्कुल। और प्रयागराज की जब हम बात कर रहे हैं तो प्रयागराज की वो हैरान करने वाली तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से ये हिंसा यहाँ पर भड़की और इसमें मासूम बच्चों का प्रयोग किया गया। देखिए, देश भर में जब आंदोलन हुए तो प्रयागराज की तस्वीरें कुछ ज्यादा यहाँ पर इसलिए लोगों का ध्यान आकर्षण कर रही थी क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से गोरिल्ला वॉर छेड़ दिया गया था और इसमें पुलिस के सामने मासूम बच्चों को खड़ा कर दिया गया था। छोटे छोटे बच्चे सामने नजर आ रहे थे ताकि उनके पीछे जो हिंसाई दंगाई है उन पर पुलिस बल प्रयोग ना कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटे बच्चों को देखने के बाद पुलिस किसी भी तरह से ना लाठीचार्ज कर पाएगी, ना बच्चों पर हमला किया जा सकेगा, ना उन्हें निशाना बनाया जा सकेगा। जाने बुझाने के बाद भी वो मान नहीं रहे थे। जब उनको अंदर जाने के लिए उनको कहा गया तो वो उल्टा पथराव शुरू कर दिया। तो यहाँ पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया और रुक कर वो छतों से, आसपास से मिसाइल की तरह पत्थरों को इस्तेमाल कर रहे थे और लगातार पथराव कर रहे थे। लेकिन बीच में हमने रीइंफोर्समेंट बुलाया, यहाँ पर डीएमएसएसबी वो मौके पे पहुँच गए थे, आईजी रेंज भी आ गए, अलग अलग गलियों में मोर्चा संभाला और जो सिविल पुलिस के हमारे जवान थे, पीएसी के जवान थे, उन्होंने काफ़ी संयम बरतते हुए हल्का बल प्रयोग किया। और उसके बाद जितने भी अभी चिन्हित हुए हैं, जो वीडियोग्राफी हुई है, उनके खिलाफ अब कार्रवाई होगी, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और इन सभी को गिरफ्तार किया जाएगा। धर्मगुरुओं के साथ बैठक हुई थी, इसके बाद भी इसमें काफी, ये कल भी डीएमएसएसपी ने बैठक की थी, उससे पहले भी धर्मगुरुओं के साथ कई बैठकें हो चुकी थी जो मेरे स्तर पर, कमिश्नर साहब के स्तर पर हुई थी
और उसके बावजूद क्योंकि इंटेलिजेंस इनपुट इस प्रकार के थे कि ये गड़बड़ी कर सकते हैं, तो इनको पाबंद भी कराया गया था, हिदायत दी गई थी वर्बली, सभी ने आश्वासन दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए हमने फोर्स डिप्लॉय की थी। हमें पता था कि इस तरह के इनपुट है और ये मानेंगे नहीं, वही हुआ। बच्चे काफ़ी संख्या में इन्होंने आगे कर दिए, छोटे छोटे बच्चों को आगे करके पथराव करने लगे, और जो पथराव हुआ उस पर काफ़ी कंट्रोल बल प्रयोग किया गया है, जो सिविल पुलिस ने किया। अभी स्थिति नियंत्रण में। कुछ जगह इन्होंने जो पथराव किया उसमें हमारी गाड़ियां कुछ डैमेज हुई हैं, एक जगह इन्होंने आगजनी की घटना की है। कुछ लोग चोटिल हुए, हमारे जवान कई जगह उनको घटना में इसमें चोटें आई हैं, कई मीडिया के लोग भी उसमें चोटिल हुए हैं। जो आने जाने वाले जो यहाँ पर थे राहगीर थे, उन लोगों पर भी कई जगह चोटें आई हैं। इसके पीछे किसी संगठन कहाँ थे, कौन लोग? अभी तक ये कई लोगों का यहाँ से पहले से चल रहा था, जो सीए के विरोध में यहाँ पर धरने पर मंसूर पार्क में काफ़ी लोग बैठे थे, उनमें से नाम आया था, सारा का नाम आया था, उससे पहले AIMIM के शाह आलम थे, उसका नाम आया, और यहाँ डॉक्टर आशीष मित्तल का नाम आया। उसके साथ ही जो AIMIM के जो महानगर अध्यक्ष अभी नए बने हैं, और जितने भी यहाँ जो प्रबंधक लोग हैं, जो इस्लामिया या इसके मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, इन सभी लोगों का, क्योंकि वहाँ पर आसपास कहने के बावजूद इन लोगों ने वहाँ स्थिति को नियंत्रित नहीं किया, और ये सब जानते थे आसपास जितनी भी। और अनुज का रुख कर लेते हैं, कानपुर से लगातार वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, भले ही कानपुर से ऐसी तस्वीर देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन एडीजी प्रयागराज का जो स्टेटमेंट है वो ये भी बताता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश या फिर जो हमने अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखी, ऐसी स्थिति वहां पर नजर आ रही थी, बच्चों को आगे किया जा रहा था, खुद को बचाया जा रहा था, तमाम चीजें। लेकिन एक चीज और अनुज जो स्पष्ट हो जाती है, कहीं ना कहीं वो लोग, वो चेहरे जो इसके पीछे हैं, वो मास्टरमाइंड, उनको सामने लाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि फिर आगे इस तरह की तस्वीर देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि एक पैटर्न जो है इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी हिंसा हुई, छोटे छोटे बच्चों को यानी नाबालिग को आगे रखकर उनसे पत्थरबाजी करवाना, इसके पीछे की जो वजह सामने आती है उसमें साफ तौर पे चूंकि कानून में जो नाबालिग है उनके लिए अलग प्रावधान है, और इसी वजह से नाबालिग को आगे रखा गया। और जिस तरीके से ये हिंसा हुई उसी को लेकर एडीजी ने बयान दिया है कि कैसे पूरी साजिश रची गई, क्योंकि जाहिर तौर पर एक दिन पहले जो है बाकायदा मीटिंग की गई थी, तमाम समुदाय के लोगों से मीटिंग की गई थी, पीस कमेटी के लोगों से मीटिंग की गई थी, और ये सुनिश्चित किया गया था कि इस तरीके से लोग जो हैं वो इकट्ठा न हो, लोग नमाज के बाद अपने अपने घर पर जाएं। लेकिन बावजूद इसके लोग इकट्ठा हुए, और नहीं इकट्ठा नहीं हुए बल्कि उन्हें इकट्ठा कराया गया, और उसके पीछे जो नाम सामने आ रहे हैं वो नाम AIM का है, उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का नाम सामने आ रहा है। ठीक है अनुज, लौटेंगे आपके पास, लेकिन